चांदनी चौक में बिजली के लटके हुए तारों ने एक बार फिर आग की परेशानी को हमारे सामने रख दिया है। जिस प्रकार से भीषण आग नई सड़क पर लगी है और जितना बड़ा नुकसान वहां पर व्यापारियों का हुआ है वो बेहद दुखद है। और मेरा आग्रह है कि बीएसईएस और दिल्ली सरकार उन व्यापारियों को मुआवजा दे। लेकिन आग को लेकर के एक बात समझने वाली है कि जो जिस तरीके के तार इतने लंबे समय से लटके हुए हैं, आज तक उसका स्थायी समाधान क्यों नहीं निकल पाया। दूसरी तरफ चांदनी चौक का जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वाटर हाइड्रेंट क्यों नहीं ऐसे समय पर काम करते हैं। तीसरा, एक जरूरत है चांदनी चौक में एक फायर स्टेशन की, क्योंकि चांदनी चौक बेहद घना इलाका है। लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार इस प्रपोजल पर लगातार चुप्पी साध करके बैठी है। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है और केजरीवाल को या केजरीवाल की सरकार को इस बारे में निश्चित रूप से आत्ममंथन करना चाहिए कि किस प्रकार से आग की इन घटनाओं को दोबारा रोका। चांदनी चौक में बिजली के लटके हुए तारों ने एक बार फिर आग की परेशानी को हमारे सामने रख दिया है। जिस प्रकार से भीषण आग नई सड़क पर लगी है और जितना बड़ा नुकसान वहां पर व्यापारियों का हुआ है वो बेहद दुखद है। और मेरा आग्रह है कि बीएसईएस और दिल्ली सरकार उन व्यापारियों को मुआवजा दे। लेकिन आग को लेकर के एक बात समझने वाली है कि जो जिस तरीके के तार इतने लंबे समय से लटके हुए हैं, आज तक उसका स्थायी समाधान क्यों नहीं निकल पाया। दूसरी तरफ चांदनी चौक का जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वाटर हाइड्रेंट क्यों नहीं ऐसे समय पर काम करते हैं। तीसरा, एक जरूरत है चांदनी चौक में एक फायर स्टेशन की, क्योंकि चांदनी चौक बेहद घना इलाका है। लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार इस प्रपोजल पर लगातार चुप्पी साध करके बैठी है। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है और केजरीवाल को या केजरीवाल की सरकार को इस बारे में निश्चित रूप से आत्ममंथन करना चाहिए कि किस प्रकार से आग की इन घटनाओं को दोबारा रोका जा सकता है।